आज हम बात करेंगे हमल ठहर जाने की एक बहुत ही अनोखी निशानी के बारे में, जो अगर आपके अंदर ज़ाहिर हो जाती है तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर आपको जितने भी जनरल हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। वैसे तो हमल ठहर जाने की बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियों से आप वाकिफ़ भी होंगे। मसलन पीरियड्स का मिस हो जाना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस यानी दर्द का होना, उल्टी मतली यानी कि मॉर्निंग सिकनेस का होना, मूड के अंदर तब्दीलियाँ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब का आना, इसी तरह थकावट का एहसास होना, मुंह का जायका तब्दील हो जाना और इस तरह की और बहुत सी अलामात हैं जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मानी जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस सिम्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे पाइका कहते हैं, PICA। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, एक परिंदा है जो हर चीज़ खा जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर फूड क्रेविंग होती है, एक सिम्टम है प्रेगनेंसी की, यानी कि कुछ मखसूस किस्म की खुराक ज़्यादा खाने को मन करता है, या फिर फूड एवर्जन भी हो सकती है, यानी कि कुछ मखसूस खाने उनकी खुशबू और जायके आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन पाइका में क्या होता है, आपको फूड क्रेविंग होती है लेकिन ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है जो एक्चुअली हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होती। नॉन फूड आइटम्स होते हैं और ना ही उनके अंदर कोई कैलोरीज होती हैं, बल्कि ये चीज़ें आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं और आपकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के लिए रिस्क भी बन सकती हैं। अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन के मुताबिक आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पाइका क्रेविंग्स हो सकती हैं, यानी हमल के दौरान ऐसे कौन से नॉन फूड आइटम्स हैं जो आपका खाने को दिल कर सकता है। अगर आप बीच पर हैं और आपका रेत खाने को दिल करता है, या आप अपने गार्डन में हैं और आपका मट्टी खाने को दिल करता है, तो समझ लें आपको पाइका है। इसके अलावा मुल्तानी मट्टी, डर्ट, गाची, बर्फ़, प्लास्टर, चारकोल, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाइका क्रेविंग्स में आती हैं। इसी तरह अगर आपका साबुन खाने को दिल करता है, माचिस की जली हुई तीलियाँ, बुझी हुई सिगरेट की राख या बेकिंग सोडा खाने को दिल करता है, तो समझ लें कि आपको पाइका की बीमारी है या पाइका की हैबिट है। तो ऐसी चीज़ें खाने को दिल क्यों करता है, पाइका की वजूहात क्या हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्यूरेट स्टडीज़ सामने नहीं आई जो पाइका की वजूहात बता सके। हाँ, रिसर्चेस ये शो करती हैं कि अगर आपके अंदर कुछ विटामिन्स की कमी है, आयरन की कमी है या आपके अंदर जिंक की कमी है, तो इन सूरतों में आपको पाइका की बीमारी हो सकती है। फिर प्रेगनेंसी के अंदर पाइका की जो बीमारी होती है उसमें कुछ और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं फीमेल के अंदर, और इन हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से आपका जो जायका है मुंह का वो भी चेंज हो जाता है, फूड क्रेविंग्स भी होती हैं आपको। तो ये कुछ फैक्टर्स भी आपको पाइका की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हामला ख़वातीन के अंदर पाइका की सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन पाइका का ज़्यादा शिकार छोटे बच्चे होते हैं। तमाम बच्चों में से तकरीबन 25 से लेके 30% बच्चे किसी न किसी स्टेज में पाइका का शिकार रहे होते हैं। अब बात करते हैं जी कि पाइका आपके प्रेगनेंसी पे कैसे असरअंदाज हो सकती है। तो इसके हैज़र्ड्स, इसके नुकसानात इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपको पाइका की जो क्रेविंग्स हुई हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा हुई हैं, यानी कौन सा ऐसा नॉन फूड आइटम है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान खा रही हैं। मुख्तलिफ पेचीदगियाँ आपके अंदर पैदा हो सकती हैं इन्हीं मुख्तलिफ चीज़ों के खाने की वजह से।
तो इन पेचीदगियों के अंदर ज़्यादातर पेट की बीमारियां शामिल होती हैं और मैदे की बीमारियां शामिल होती हैं। तो पेट की बीमारियों के अंदर आपको कब्ज़ हो सकती है और पेट के अंदर दर्द रह सकता है, अंतड़ियों के अंदर रुकावट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है अंतड़ियों का, और अंतड़ियों में सोजिश हो सकती है इस तरह की चीज़ें खाने से। और बाज़ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनके अंदर पॉइज़न या कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकती हैं। पाइका के अंदर इवन के ये भी देखा गया है कि बाज़ लोगों को हेयर यानी कि बाल खाने की आदत भी होती है, तो ये बाल गुच्छा बना देते हैं और ये गुच्छा जो है वो अंतड़ियों में ब्लॉकेज का सबब बन सकता है। तो इस तरह की अनहेल्दी फूड तो हम नहीं कह सकते, अनहेल्दी चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपके अंदर फर्दर खुराक की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, जो आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर पाइका है किसी को, तो पाइका से बचना किस तरह से है या इसका इलाज किस तरह से करना है आपने। तो सबसे पहले तो आपने रिकग्नाइज़ करना है, शनाख्त करना है इस बीमारी को अपने अंदर कि क्या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं हैं जो आप खा रही हैं जिनकी वजह से आपको पता भी नहीं है और वो आपकी प्रेगनेंसी को और आपकी ख़ुद की सेहत को नुकसान दे रहे हैं। तो जब आप रिकग्नाइज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर आपने अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है, इस आदत से छुटकारा हासिल करना है, अपने होने वाले बच्चे की सेहत को सामने रखते हुए और अपनी सेहत को सामने रखते हुए इन चीज़ों से दूर रहना है। कुछ आदतें आप अपना सकते हैं, जैसे कि आप एक बॉक्स बना लें, उस बॉक्स के अंदर आप पॉपकॉर्न्स कहते हैं कि हेल्पफुल होते हैं पाइका से छुटकारा हासिल करने के लिए। आप काफ़ी सारे पॉपकॉर्न्स बना के रख लें और जब भी आपको ऐसे नॉन फूड आइटम्स के लिए क्रेविंग हो तो आप फ़ौरन पॉपकॉर्न खा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते या आप कुछ ऐसा बहुत ही नुकसानदेह खा रहे हैं आइटम, आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और ब्लड टेस्ट के अंदर इनिशियली देखा यह जाता है कि आपके अंदर कुछ विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की या आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, आपका HB कितना है, आयरन का लेवल देखा जाता है। तो अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपके डॉक्टर आपको अच्छे मल्टीविटामिन्स और कुछ आयरन सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो जब आप लेंगे वो पाइका से छुटकारा हासिल करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।